सीधा सवाल में बात होगी भगदड़ की, बदइंतजामी की, गांधी जी के 3 बंदरों की। ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा बोलते हैं। ये दरअसल हमारी व्यवस्था जो है ना, वो बंदर बनी हुई है और आम आदमी का हो रहा है फजीता। बहुत ही देसी शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में, मैंने सरकारी बसों का खूब इस्तेमाल किया। माता पिता उतना ही कमाते थे, जेब खर्च उतना ही मिलता था, बसों में ही घूमना पड़ता था। और बसों में, और खास हरियाणा रोडवेज की बसों का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। बसों के अंदर लिखा होता था, यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, सवारी अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। कि भाई लापरवाही मत करिए, हाथ बाहर मत निकालिए खिड़की के, अपने सामान का ध्यान रखिए। पर आज 2025 में विश्व गुरु बनने की राह पर चलने वाले देश में यह बात अभी भी लागू हो रही है और शब्दशः सरकार की, व्यवस्था की, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अपनी जान बचाने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। भगदड़ मची महाकुंभ में नहीं, पर उससे जुड़ी है। वहीं जाने के लिए बेताब थे लोग, हजारों की तादाद में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, देश का दिल, देश की राजधानी नई दिल्ली, कल रात लगभग 9:30 बजे अफरा तफरी मची, भगदड़ मची। उसकी तफसील तो मैं आपको दूंगा। 18 लोगों की मौत हो गई, 13 जख्मी हैं और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। पर कौन है इन 18 लोगों की मौत का कसूरवार? या बॉडी काउंट स्टोरी है जी? देश में इतनी भीड़ है, इतनी जनसंख्या, इतनी आबादी है, श्रद्धालुओं की ऐसी भक्ति, अब क्या करे सरकार, क्या करे प्रशासन? तो जरूरत क्या है सरकार की, प्रशासन की, व्यवस्था की? और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर कौन कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं रेलवे सेफ्टी के लिए, सुरक्षित रहें मुसाफिर? रेलवे मेंबर ट्रैफिक, डीआरएम, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमर्शियल मैनेजर, आरपीएफ, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, आरपीएफ के जो वहां पर सदर हैं, जीआरपी भी जिम्मेदार है, तो उनके मुखिया और स्टेशन निदेशक, स्टेशन डायरेक्टर, सब जहां भगदड़ मची। कोई कंकड़ भी फेंको तो उनके घर में जाके गिरेगा, सबके घर वहीं पर, और भगदड़ हो जाती है, दिए तले अंधेरा हो जाता है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिम्मेदारी आप पर, आम आदमी पर डाली जा रही है। ऐसे में आपकी जो राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। भगदड़ मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली में, तथा कथित सबसे व्यवस्थित वीवीआईपी रेलवे स्टेशन पर 8:30 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 12 और 13, मैं टाइमलाइन जो आपके सामने रखने वाला हूं उस पर गौर कीजिएगा। यह पूरी कहानी जो हुई है, यह दर्दनाक हादसा जो हुआ, विपक्ष से नरसंहार कह रहा है, वो अपना आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन यह बहुत ही पीड़ादायी खबर है। और यह होने क्यों दिया गया, ऐसा क्यों हुआ, और व्यवस्था कहां थी, प्रबंधन कहां था? इस सवाल का जवाब क्या कोई देगा? सीधा सवाल पर हम एबीपी न्यूज पर 28 जनवरी को सबसे पहले, हम पहला चैनल थे, पहला शो जिसने बदइंतजामी को लेकर चिंताएं जाहिर की थी, सवाल उठाए थे।
और पिछले 19 दिनों में 15 तारीख तक 19 दिन हुए, 7 बार मैंने आगाह किया, ध्यान आकर्षण किया, सरकार को बताया सुधर जाओ, फॉर गॉड सेक प्रबंधन अच्छा करो। आम आदमी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। पर प्रचार और प्रसार में सब मस्त थे। महाकुंभ एक राजनीतिक औजार की तरह, प्रचार प्रसार का माध्यम की तरह इस्तेमाल हो रहा था कि लोगों की आस्था ऐसी, लोगों की भक्ति ऐसी, हम क्या करें। करोड़ों लोग आ रहे हैं, कल तक भी आंकड़ा बताया जा रहा था 51 करोड़ ने डुबकी लगा ली। असल आंकड़ा क्या है? जो 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात में भगदड़ हुई, कितने लोग मरे, अभी तक कितने लोग गुमशुदा हैं, कोई पक्की जानकारी नहीं आ रही। एक चुप्पी है, खामोशी, और उस बीच एक और भगदड़ हो जाती है। और इस भगदड़ में भी क्या कुछ नहीं हुआ, सुनकर आप चौंक जाएंगे। रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, सीपीआरओ जिन्हें कहते हैं, हिमांशु शेखर। कल यह भगदड़ मची 8:30-9 बजे के करीब। 9:30 तक पूरी जानकारी पक्की हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुकी थी। 11:30 बजे एबीपी न्यूज पर हमने फोनो लिया, यानी कि फोन पर जानकारी ली, जोड़ा हिमांशु शेखर को। कहते हैं कोई भगदड़ नहीं हुई। 2-3 घंटे बीत चुके थे, सारी दुनिया को मालूम। सीपीआरओ कह रहे हैं नहीं, भगदड़ हुई नहीं। दूसरे फोनों में भी यही बात कही जाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, 11:55 पर ट्वीट करते हैं अपने एक्स के हैंडल से, और उसमें जो मेन लाइन मैं यहां पर पढ़ देता हूं, 11:55। माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी। आप कहेंगे ये तो अच्छा कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, संवेदनशीलता जाहिर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। 12:24 पर यह ट्वीट रिकॉल हो जाता है, नया ट्वीट आता है एलजी का, और उसमें डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी गायब हो जाता है। अब कंडोलेंसेस देने की भी जहमत या जरूरत महसूस नहीं होती। हुआ कैसे, अब उसमें भी आते हैं। मैंने कहा 12, 13, 14, 15 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म से ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज स्पेशल थी, प्रयागराज जानी थी, कुंभ जाना था सबको। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 से निकली, लेकिन ये 3 घंटा 1 मिनट की देरी से चल रही थी। दिक्कत यहां से भी हुई। ऐलान हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि 12 नंबर से एक स्पेशल ट्रेन जा रही है प्रयागराज के लिए। तो जो लोग स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, वो लेट चल रही थी कि ये नहीं तो दूसरी सही, वहां भागते हैं। 12 नंबर की एक घोषणा हो गई, और भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 16 से भी स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया। अब इसमें जी गड़बड़ झाला हो गया। कोई कह रहा है कि जेब कतरा जेब काट रहे थे, उसमें किसी के खून निकल गया, उससे पैनिक हो गया, भगदड़ मच गई। सारी चीजें फेस वैल्यू पर ले लेते हैं, हो जाता है जी भगदड़ है। पर इतनी भीड़ है तो उसको काबू करने का कोई प्रोटोकॉल, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बनाया होगा। बिल्कुल बनाया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। और यह व्यवस्था है, छठ और दिवाली जैसे जो पर्व होते हैं तब जबरदस्त भीड़ होती है, मारामारी मच जाती है ट्रेन में घुसने के लिए, खास जो बिहार की तरफ जा रही होती है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया जाता है। जो बिहार की तरफ ट्रेन जा रही है, अजमेरी गेट से ही उनके यात्री आ सकते हैं। अतिरिक्त टिकट काउंटर, स्वचालित
टिकट वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है, उससे यह भी पता लग जाता है टिकट कितने बुक हो रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म 16 पर प्रवेश बंद कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म 16 के लिए जो मैंने पहले आपको बताया, अजमेरी गेट के गेट नंबर 7 और 10 से ही एंट्री होगी। जनरल और आरक्षित टिकट वालों के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। पुलिस का पर्याप्त इंतजाम किया जाता है और भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री भी बंद कर दी जाती। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ये किया गया क्या? सुनिए, प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीद भुक्तभोगी क्या कह रहे थे। बहुत लापरवाही है। हमारी ट्रेन थी यहाँ से मगध एक्सप्रेस। हम स्टेशन पे पहुंचे, हमारा 2 टायर होते हुए भी हम और वाइफ नहीं चढ़ पाए। भगदड़ आपके सामने हुई नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी, और भगदड़ हुई और एक दूसरे पे धक्का मुक्की हो रही थी, और प्रशासन एक भी पुलिस वहाँ पे नहीं संयम है। गिरी हूँ लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं था यहाँ पे। क्या वो भगदड़ क्यों मची थी? क्या हुआ? अब ये तो देखो, हम बताएं, एक दूसरे से ही गिर गए ना भागते समय। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। यहाँ सारे लोग चिल्ला रहे थे, बस सारे लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? बस किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। मतलब हर आदमी खुद को बचाने की कोशिश। बस हम खुद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग, ये पूरा पैक था इसमें। तो वहां पर लोग हमें बता रहे थे, मेरे सहयोगियों को बता रहे थे, एक महिला थी कि वहां घंटों से बदइंतजामी थी, कोई बड़ा अधिकारी नहीं दिखा। जब लोगों की मौत हो गई तो सारे खड़े हो गए, सब मौजूद दिखे। घटना होने के बाद 18 जिंदगियां खत्म होने के बाद। इसीलिए मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि एक पत्थर भी फेंको, सब ये बड़े अधिकारी, उनके घर वहां मौजूद हैं। दिए तले अंधेरा हो रहा था। लेकिन केंद्रीय मंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं जाहिर कर दी। 10 लाख रुपए भी मुआवजे में दिए जा रहे हैं, घायलों को 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर। सरकार की कोई गलती नहीं है, इसके लिए लोग ही दोषी है जो कहीं भी बैठ जाते हैं और सरकार की बातें नहीं मानते। ऐसे हादसों के लिए लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा शख्स केंद्रीय मंत्री है, ऐसे शख्स को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहिए। आप करते क्या हैं? अरे किस लिए बने हैं मंत्री? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। आम आदमी जिम्मेदार है। सरकार का काम क्या होता है? नहीं, एक और काम होता है सरकार का या सत्ताधारी दल का। दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बिहार के। जो हादसा हुआ उसके पीछे किसी की साजिश है। 45 करोड़ लोग कुंभ जा रहे हैं, लेकिन जो हुआ वो कुंभ को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे ऐसे कमाल के लोग बैठे हैं हमारे देश में। कुंभ को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है, तो आप क्या कर रहे थे? पकड़िए ना साजिशकर्ताओं को। साजिश महाकुंभ में भी हुई भगदड़ को लेकर। राहुल गांधी कह रहे हैं ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता की को उजागर करता है। कांग्रेस तो इस्तीफा भी मांग रही है, इसे नरसंहार भी बता रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं विश्व गुरु 5 ट्रिलियन विकसित भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की सच्चाई बड़बोली सरकार की विफलता का स्मारक कहलाएगा 2025 का कागजी भव्य दिव्य कुंभ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं 2014 में इस देश ने भगवान चुन लिया है जिनकी कोई आलोचना नहीं हो सकती, और कितनी घटनाओं और मौतों का इंतजार करें, कब रेल मंत्री की जवाबदेही तय होगी। रेल मंत्री की जवाबदेही, वो तो लाल बहादुर शास्त्री पुराने जमाने की बात हो गई, इस्तीफा दे देते थे। यहां कहां है इस्तीफा? वर्ल्ड क्लास रेलवे है हमारी। वर्ल्ड क्लास है क्या? वर्ल्ड क्लास मंत्री भी हैं। जीतन राम मांझी का बयान भी सुन लीजिए।
कुछ घटनाएं वैसी हो जाती है अफरा तफरी में, तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, मैनेजमेंट दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं जो एक दूसरे को जगह नहीं देना चाहते हैं और दूसरे की जगह पर बैठ जाना चाहते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, 18 लोग मर जाते हैं, उनकी गलती है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, कोई नहीं कसूरवार, जनता अपनी जान की खुद जिम्मेदार। हमें सरकार की फिर क्या जरूरत है? और व्यवस्था मस्त कलंदर, बनी गांधी के 3 बंदर। नहीं कुछ दिखता, ना कुछ बोलते, ना कुछ सुनते।